टाइटल रेस में आर्सेनल इन्वॉल्व हो और ड्रामा क्रिएट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तुम ये मुस्कुराहट देख रहे हो, तुम ये खुशी देख रहे हो, ये इसलिए क्योंकि आर्सेनल ने जो मेरा फैन सोया हुआ था अंदर का, उसको जगा दिया है आज रात में। मैं आराम से बिस्तर पे लेट के मैच देख रहा था। अराउंड 55 मिनट तक आर्सेनल 2-0 लीड कर रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो बैंगर ऑफ अ गोल आता है वूल्स के एंड से। फिर उसके बाद आर्सेनल जैसे बिल्कुल ही हिल सी जाती है, और उसके बाद से वो मतलब जब तक फाइनल वेसल नहीं बचती तब तक आर्सेनल अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एंड अल्टीमेटली भाई 90+6 मिनट पे वहां पर जाकर इक्वलाइजर स्कोर होता है, और बदकिस्मती देखो वहां पर कैलाफ्यूरी की कि जनाब गोल सेव तो कर लेते बट वो रिबाउंड पे ओन गोल कंसीड कर जाते हैं। सच एन अनफॉर्चुनेट स्टेट, बट भाई दैट व्हाट मेक्स पीएल सो इंटरेस्टिंग। अब देखो मैन सिटी यहां पर अभी तक वो रिदम बना नहीं पाई अपनी कि भाई वो आ जाए फेज में और वो ओवरटेक कर ले आर्सेनल को। लेकिन आर्सेनल यहां पर 56 भोज की थाली सामने रखी है, लेकिन क्या कह रहे हैं, हमें नहीं खानी, हम खाएंगे पत्तल में, हमें दो कद्दू की सब्जी, हमें दो पूड़ियां, हमें नहीं चाहिए आपके 56 भोग। क्यों? क्योंकि उन्हें मजा नहीं आ रहा यार, उन्हें मजा नहीं आता यहाँ पर। वो जो पिछवाड़े में तीर लगा होता है ना, जब वो चेस कर रहे होते हैं टाइटल को, या फिर वो टाइटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और सिटी अपना धार जो भाला है वो लेके पिछवाड़े में दिए रहती है। आर्सेनल को वैसे टाइम का बहुत देर से इंतजार था, और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है। बिकॉज कल रात में आर्सेनल ने जिस टीम के अगेंस्ट ड्रॉ निकाला है भाई, वो 20th है इन द लीग टेबल। और लोग बोलेंगे अरे उसी 20th टीम के अगेंस्ट तो तुम ड्रॉ करके आए थे। अरे भैया, तो हम कौन सा यहाँ पर टाइटल रेस में हैं? हम थोड़ी टाइटल जीतना चाह रहे हैं, या हम ठीक है टाइटल जीतना चाहते हैं, बट हम कहाँ पर उस पोजीशन में। पिछले 3 साल से सेकंड कौन? तुम। पिछले 3 साल से 2 बार सबसे प्योर चांस टाइटल जीतने का बॉटल किसने किया? तुमने। तो यहां पर डेफिनेटली भाई इस बार अगर तुम नंबर 1 होकर और इतने कंफर्टेबल सीजन में जहां पर तुम वन साइडेड तौर पे टाइटल जीत सकते थे, उस पर अगर तुम अपना चांस बॉटल कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है तुम्हें कॉल आउट किया जाएगा। क्योंकि सूरत हाल दोस्तों ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टैंडिंग्स अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो आर्सेनल और सिटी के बीच में अब यहां पर पॉइंट गैप बचा है सिर्फ 5 पॉइंट का। आर्सेनल ने एक गेम एक्स्ट्रा खेला है, अब सिटी यहां पर अपना गेम जब खेल लेगी तो आर्सेनल के और सिटी के पॉइंट्स के बीच में गैप बच जाएगा 2, और अभी यहां पर एक हेड टू हेड फिक्चर बाकी है। और हम सबको पता है भाई यही वो फेज था आज से ठीक 3 साल पहले, जब आर्सेनल यहां पर 248 डेज तक, जी हाँ मुझे नंबर याद है, बिल्कुल छपा हुआ है मेरे दिमाग में, 248 डेज तक यहां पर आर्सेनल टाइटल रेस को लीड कर रही थी। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, आखिरी के 7 हफ्तों में आर्सेनल वो टाइटल लूज कर बैठी, और उसी साल मैन सिटी ने अपना फेमस यूरोपियन ट्रेबल कंप्लीट किया था। अब यहां पर अगर लेट्स से कि हेड टू हेड वाला फिक्चर भी सिटी जीत जाती है और यहां से वो उसी रन पे जाते हैं जैसा वो करते हैं भाई, हर साल के 10 गेम 12 गेम लगातार जीत रहे हैं पीएल के और टाइटल उठा रहे हैं, तो अगर वैसा हो जाता भाई, एक और साल यहां पर आर्सेनल की टीम टाइटल से हाथ धो बैठेगी। और पता है सरप्राइजिंग क्या है, कि कल का अगर तुम यहां पर ये गेम देखोगे, और ये मैं तुम्हें स्टैट्स बताने के बाद मैं अपना गेम एक्सपीरियंस बताऊंगा, भाई इतना वन साइडेड हो सकता था ये मुकाबला, क्योंकि आर्सेनल के मार्टिनेली के पास 2 चांसेस थे, मदीव के पास 1 चांस था, और उसके अलावा इतने सारे हाफ चांसेस थे कि अगर उसमें से आर्सेनल एक आधा चांस बरी कर देती तो आराम से ये गेम जीत जाती। एंड चलो ठीक है वो बात भी छोड़ दो भाई, 2-0 अप होने के बाद यहाँ पर कौन ऐसे गेम बॉटल करता है, क्योंकि हिनकैपिया वाला गोल इतना प्यारा था, और ऑब्वियस मतलब वीआर कॉल हुआ तो उस पर बहुत ज़्यादा इंतजार भी हुआ, बट भाई जैसे ही वूल्स ने वो पहला गोल मारा है, वूल्स ऐसा लगा कि भाई जाग गई हो, और दोनों गोल उनके हाफ चांसेस ही हैं। तुम देख लो ना एक्सजी देखो उनका 0.29 का एक्सजी है, तो डेफिनेटली किसी भी तौर पर वो कंट्रोल जो अटैकिंग थर्ड में वूल्स एक्सपेक्ट कर रही थी वो उन्हें मिला नहीं, लेकिन उनके दोनों गोल यहां पर अगेंस्ट रन ऑफ प्ले आए, और क्या ही खूब आए, बिकॉज वूल्स के पास पूरे गेम में इतने सारे चांसेस थे, इन्होंने केवल 5 शॉट लिए। पता है प्रॉब्लम क्या है, आर्सेनल यहां पर गोल स्कोरर्स प्रोड्यूस जो करती है या कर रही है सीजन में, वो फाइनल थर्ड में उनके फ्रंट 3 है ही नहीं, वो उनके मिडफील्डर्स हैं या उनके सेंटर बैक्स हैं, क्योंकि सेट पीसेस उनका मेन एम है। और उसके अलावा मिडफील्डर्स में डेक्लन राइस कभी स्कोर कर दे रहे हैं, कभी ज़ुबिमेंडी स्कोर कर दे रहे हैं। कल बहुत टाइम के बाद, कल यहाँ पर पूरे 2.5 महीने के बाद आपके बुकायो साका के एंड से गोल आया, लेकिन अगर तुम देखोगे मार्टिनेली नहीं, ग्योकेरेस ही वाज सपोज्ड टू बी द साइनिंग ऑफ द सीजन, एंड यहाँ पर मैं सिर्फ आर्सेनल पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, he was supposed to be the signing of the PL this season, लेकिन यहाँ पर भाई ग्योकेरेस has been absolutely pathetic, absolutely abysmal।
मध्यु के यहाँ पर चेल्सी से अगर आए हैं तो देयर इज अ रीजन कि चेल्सी ने उनको बेच दिया आर्सेनल को, क्योंकि भाई उन चेल्सी के लिए ही वाज नॉट गुड इनफ। एंड आर्सेनल के लोग बोलेंगे यहाँ पर कि नहीं भाई हमारे लिए तो सही किया है, ऐसे तो चेल्सी लोग हमें भी बोलते हैं कि भाई गर्नाचो के नंबर्स देखो पूनिया के बराबर ही है इफ नॉट बेटर। तो अब वो देखने का नजरिया है यहाँ पर, बट डेफिनेटली यहाँ पर आर्सेनल फ्रंट थ्री जो उनकी है वो उतनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं है जितनी एक्सप्लोजिव यहाँ पर आपकी मैन सिटी की, जितनी एक्सप्लोजिव यहाँ पर आप बोलोगे उनके लिवरपूल की है। बट यहाँ पर आर्सेनल के एंड से वो धारदार नहीं दिखती है उनके अटैक में। तो हाँ मतलब एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और भाई डेविड राया, ओ माय गॉड भाई 90+6 मिनट पे डेविड राया बॉल पकड़ने की बजाय गैब्रियल मगालेस का सर पकड़ रहे हैं। अब वो फुटेज में चला नहीं सकता है वरना कॉपीराइट आ जाएगा। भाई इतना कॉमेडी था वो सीन कि क्रॉस आया है और क्रॉस पकड़ने के लिए जनाब गए हैं वहां पर, और क्या हुआ, उनने गैब्रियल मगालेस का सर पकड़ लिया। आई थिंक इट वाज गैब्रियल मगालेस या कोई और था, आई थिंक इट वाज गैब्रियल मगालेस। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, प्लेयर जो सब्स्टिट्यूट होकर आया उसने शॉट लिया एंड देन उसका शॉट ऑन टारगेट था, कैलाफ्यूरी के पैर से लगी, उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की बट वो इनसाइड द पोस्ट लग के उनके पैर से वापस लगी एंड वो ओन गोल हो गया। एंड वूल्स ने इस तरीके से आर्सेनल का जो टाइटल जीतने का सपना था, जो वो 7 पॉइंट क्लियर हो सकते थे, उसको 5 पॉइंट के गैप पे रोक दिया है। अब पता सीन क्या है यहाँ पर, अगर तुम देखोगे तो आर्सेनल पिछले 3 साल से इसी तरीके से टाइटल हारती हुई आ रही है, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आर्टेटा के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस सब के बीच में कहीं ना कहीं जो टाइटल लिफ्ट करने वाली टीम बन सकती है वो है मैन सिटी। और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे बट यार ये मैन सिटी यहाँ पर वो वाली मैन सिटी नहीं है, और वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो नहीं है जेन्युइनली। बट भाई ये आर्सेनल की टीम अगर इतना मौका देगी लगातार, यहाँ पर जो ओकेजन्स हैं उनको कैपिटलाइज ना करके, उनको यूटिलाइज ना करके अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करेगी, तो मैन सिटी डेफिनेटली कम बैक करके टाइटल लिफ्ट कर ही लेगी ऐसे ना तैसे करके। क्योंकि आप मैन सिटी जैसी टीम को, आप पेप की मैन सिटी जैसी टीम को लगातार इतने मौके नहीं दे सकते कम बैक करने का, आपको कैच करने का। देखो कहानी सिर्फ आर्सेनल और मैन सिटी तक ही सीमित नहीं है, कहानी तो भाई और भी हैं, और उसमें से एक कहानी है यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड, बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अब ये जो लव ट्रायंगल है ना भाई, ये लव ट्रायंगल सिर्फ दोनों के बीच में काम कर रहा है, एक बार्सिलोना और एक रैशफोर्ड, क्योंकि इसमें हम तो वो मतलब किसी भी तौर पे बेनिफिट उठा ही नहीं पा रहे, है ना। यूनाइटेड ने जब रैशफोर्ड को लोन पे भेजा था तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाला था, और उस क्लॉज पे बार्सा ने एग्री किया था कि हाँ अगर हम साइन करेंगे रैशफोर्ड को परमानेंटली तो हम 30 मिलियन को कंसिडर करते हुए, ठीक है ना, आपको फुल पेमेंट देंगे एंड देन यहाँ पर रैशफोर्ड परमानेंटली हमारे लिए साइन हो जाएगा। अब सीन क्या है कि रैशफोर्ड ने यहाँ पर सैलरी कट लिया, बहुत मैसिव सैलरी कट लिया टू ज्वाइन बार्सिलोना, है ना। तो जितना भी उनका शेयर है वो बार्सिलोना पे कर रही है, और बार्सा को रिप्रेजेंट करते हुए रैशफोर्ड ने भाई मतलब प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, नंबर्स पुटअप किए, चैंपियंस लीग में नंबर्स हैं, फ्री किक से गोल स्कोर कर रहे हैं जनाब, तो हर तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश है। और बार्सिलोना और हांसी फ्लिक इंप्रेस्ड हैं भी रैशफोर्ड से, और इसीलिए यहाँ पर बार्सा की ये कोशिश है कि यूनाइटेड से ना 30 मिलियन से नीचे एक डील नेगोशिएट कर ली जाए। और मुझे पता है कि अल्टीमेटली अगर हुई सिचुएशन तो हो सकता है यहाँ पर यूनाइटेड एग्री भी कर जाए, बट अगर जो रिपोर्ट्स आई हैं एज पर एंडी मिटन, एज पर आपके फेब्रिजियो के, यूनाइटेड बजन करने को तैयार नहीं है, वो 30 मिलियन से नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई रैशफोर्ड के जो नंबर्स हैं फॉर बार्सिलोना स्पेशली इन चैंपियंस लीग या बड़े गेम्स, भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रैशफोर्ड की मार्केट वैल्यू है मोर देन 50 मिलियन पाउंड्स, एंड ये यूरोज में बात हो रही है। क्योंकि हम देखते हैं भाई 4 मैच अच्छा खेला कोई खिलाड़ी, उसकी 70 मिलियन की वैल्यू हो गई, उसकी 80 मिलियन की वैल्यू हो गई, राइट। आपको एक बहुत ही अच्छा बैकअप बोल लो या फिर फर्स्ट टीम प्लेयर मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो, वो 30 मिलियन यूरो से मिल रहा है और वो रिड्यूस वेजेस पे आने को तैयार है। आई थिंक बार्सा भाई जितना बड़ा क्लब है, जितना यहाँ पर उनकी हेरिटेज है, जितना उनका फैन बेस यहाँ पर हो हल्ला करता है कि भाई वी कैन साइन एनीबडी, भाई दिस नीड्स टू बी पेड। अगर बार्सिलोना सीरियसली कंसिडर कर रही है रैशफोर्ड को खरीदने के लिए तो 30 मिलियन इज एब्सोल्यूट बार्गेन फॉर रैशफोर्ड, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर जैसा फॉर्म रहा है बार्सिलोना के लिए रैशफोर्ड का, ही इज वर्थ एवरी पेनी। एंड अगेन डिपेंड करता है कि रैशफोर्ड किस हद तक जाकर बार्सा को कन्विंस कर सकते हैं वो अमाउंट पे करने के लिए, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि रैशफोर्ड वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना बिकॉज स्टेज बड़ी है, क्लब बड़ा है, तो नाम बड़ा मिलेगा अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं तो वो हर चीज़ यहाँ पर हेल्प करेगी रैशफोर्ड के इंडिविजुअल करियर को लेकर। बट भाई यहाँ पर रैशफोर्ड को एक चीज़ समझानी पड़ेगी बार्सिलोना को कि जैसा मेरा अभी डेडिकेशन है, जैसा मेरा अभी
प्रोफेशनलिज्म है, अगर आप मुझे परमानेंटली साइन करोगे तब भी मेरा यही कंटिन्यूड रहेगा। तो हाँ, मतलब वो अब बारसा के ऊपर और रैशफोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने इस रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं, कितने दिनों तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। बट यूनाइटेड को अगर यहाँ पर एक कॉल लेनी हो तो उनको यही कॉल लेनी चाहिए कि नहीं भाई, हम यहाँ पर नहीं झुकेंगे। अगर रैशफोर्ड को बार्सिलोना 30 मिलियन का प्लेयर नहीं समझती है तो हम उसको किसी और क्लब में बेचेंगे, चाहे बार्सिलोना को पसंद हो, रैशफोर्ड को पसंद हो नहीं हो। क्योंकि अल्टीमेटली भाई, इफ यू वांट अ प्लेयर, पे द अमाउंट एंड देन गेट द प्लेयर, बिकॉज इफ यू आर अ बिग क्लब, बिहेव लाइक अ बिग क्लब। और देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है बार्सिलोना की, बट भाई उसके चक्कर में सामने वाला क्लब थोड़ी ना यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करेगा, राइट? क्योंकि अगेन यूनाइटेड को पैसा चाहिए और एक मिलियन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा ओनर तो बहुत ही ज़्यादा चिंदी है, बहुत ही ज़्यादा चिंदी का चोर है, चिंदी चोर है हमारा प्लेयर, हमारा मैन जो ओनर है जिम रेडक्लिफ। और बड़े ओनर जो हमारे हैं ग्लेजर्स, वो तो बिल्कुल ही सुअर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पाई यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बात आती है भाई कि हमारी भी एम्बिशंस है, हमें भी प्लेयर्स खरीदने हैं। अब जैसे तुम ये देख लो, ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर, टोनाली की साइनिंग की बात हो गई, या आपके एलिट एंडरसन की बात हो गई, या फिर तुम्हारे बलेबा की बात हुई, एडम वार्टन की बात हो गई, इनमें से जिस भी प्लेयर के लिए हम जाएंगे, कौन सा क्लब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन देखकर अपना प्राइस टैग कम कर लेगा? कोई नहीं करता भाई। सबको अपना क्लब चलाना है, सबको बिजनेस रन करना है, सबको पैसा कमाना है, बिकॉज अल्टीमेटली वो पैसा इंजेक्ट करना है क्लब में। और हमारे ओनर्स पैसे डाल तो रहे नहीं है, इतने साल में नहीं डाले तो आप क्या डालेंगे, है ना? तो डेफिनेटली यहाँ पर देखो, यूनाइटेड को टॉप 4 आना इज मस्ट। क्यों? क्योंकि टोनाली का ऑप्शन हो गया या आपके बाकी प्लेयर्स का ऑप्शन हो गया। ये तब फीजिबल होगा जब आपके पास बजट होगा। और बजट कब होगा? जब आपके पास यूरोपियन फुटबॉल होगी। यूरोपियन फुटबॉल में कौन सी फुटबॉल होगी? वो होगी आपकी चैंपियंस लीग। तो भाई देखो, एलिट एंडरसन हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी प्लेयर हैं आने वाले विंडो के लिए। समर विंडो में आपको बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी हरकतें सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो प्लेयर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेगा, आई थिंक दैट वुड बी एलिट एंडरसन। और उसके बाद यहाँ पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मोर देन बलेबा, यूनाइटेड शायद यहाँ पर टोनाली को कंसिडर करेगी, बिकॉज टोनाली का एजेंट वैसे भी जगह जगह फ्लर्टिंग कर रहा है, वैसे भी जगह जगह मुंह मारने की कोशिश कर रहा है। और आपके लॉरी विटवेल हो गए, या फिर आपके एंडी मिटन हो गए, या फिर इवन अगर आप देखोगे तो डेविड ऑस्टिन हो गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि हाँ, यूनाइटेड कंसिडर कर सकती है आपके टोनाली की डील को। अब बात वही है कि न्यूकासल से बिजनेस करे तो करे कौन साला? न्यूकासल कोई आसान क्लब तो है नहीं टू डील विद, है ना? और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि अगर तुम देखोगे तो यूनाइटेड के पास अगर पैसा होगा नहीं तो किसी एक ही बड़ी साइनिंग के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि टोनाली के लिए भी आपको पैसा अच्छा खासा पे करना पड़ेगा, फिर आपको अटैक में भी प्लेयर चाहिए। तो ये सारी साइनिंग्स तभी पॉसिबल जब आपके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल हो, बिकॉज वहाँ से आपको एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू मिलेगा। और भाई टॉप 4 फिनिश करने का आपका पीएल बोनस भी होता है, तो वो भी आपको मिलेगा। फिर आप प्लेयर सेल से जो जनरेट करोगे वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर जो रैशफोर्ड टू बार्सिलोना वाला पूरा सीन है ना, वो इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए और ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है बार्सिलोना के ऊपर कि वो प्लेयर को किस तरीके से देख रहे हैं और प्लेयर किस हद तक जाकर कन्विंस कर सकता है बार्सिलोना को। बट भाई इन माय ओपिनियन बार्सिलोना शुड बी पेइंग द 30 मिलियन, बिकॉज इट्स एन एब्सोल्यूट बार्गेन ऑफ अ डील फॉर बार्सिलोना। एंड कमिंग टू द आर्सेनल वाला पूरा सीन, भाई क्या लगता है तुम लोग को, आर्सेनल यहाँ पर टाइटल जीत पाएगी या फिर इस बार वापस से बाजी आपकी मैन सिटी मार ले जाएगी? जो भी है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना अपने ओपिनियंस इस वीडियो के, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब किए बिना तो आगे मत जाना, बिकॉज भाई देखो मुझे पता है पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बट आज मेरी वॉइस थोड़ी सी बैलेंस हुई है, मेरा जुकाम थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो आज हम डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम करेंगे, ना सिर्फ इस चैनल पे बल्कि क्रिकेट विद मोहक पे जाकर भी हम क्रिकेट वाले जो भी अभी तक सीन रहा है इस वर्ल्ड कप का, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जुड़ना मत भूलना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।